रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमने पॉलिटी का एक टॉपिक लिया हुआ है, कैबिनेट मिशन। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन से वर्ग के थे, इसमें इसका उद्देश्य क्या क्या था। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब आया। तो 24 मार्च 1946 को यह भारत में आया और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे और ये किस पार्टी के थे? तो लेबर पार्टी के थे। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन था इसमें कुल 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और इस जो कैबिनेट मिशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे। तो इनका ध्यान याद रखिएगा, एल से लॉरेंस, एल से लीडर, ठीक। तो अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस। और अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना और भारत में अंतरिम सरकार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा का निर्माण कितने सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो उस समय ये हुआ था कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। तो ये जनसंख्या याद रखिएगा, ठीक है। और कुल अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल 289 सदस्य होते थे, जिनमें से 192 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 कमिश्नरी स्टेट के थे। कमिश्नरी आप इस तरह समझिए जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, इसी तरह से उस समय कमिश्नरी थे जिनमें कुल 4 सीट थे। फिर 93 राजा रजवाड़े थे। कहने का मतलब जो देसी रियासतें थी, जो राजा महाराजा उस समय होते थे, उनके लिए 93 सीटें थी, ठीक है। और जो 4 कमिश्नरी सीटें थी उसमें कौन कौन से थे? तो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है और दिल्ली, ये चारों कमिश्नरी थी, ठीक है। और अगर आप देखें तो जो 292 प्लस 4 सीटें थी यानी 296 सीटें, इनका निर्वाचन हुआ था। और जो राजे रजवाड़े की तरफ से थे यानी देसी रियासत के तरफ से थे, उनके जो 93 मेंबर थे उनका मनोनयन हुआ था। वहाँ के जो राजा होते थे, जिनको उन्हें ठीक लगता था वो उन्हें मनोनीत करके भेज दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो भारतीय संविधान सभा था उसका आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचन दोनों हुआ था। यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ना ही पूर्ण रूप से मनोनीत थे और ना ही पूर्ण रूप से निर्वाचित थे, ठीक है। फिर अब आगे है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन था उसका तरीका क्या था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनको चुना गया था, क्योंकि उस समय जो प्रांतीय विधानसभा थी इनके जो सदस्य होते थे उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक है। यानी कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। इस समय यह सीमित मताधिकार पर आधारित था, क्योंकि मत देने का जो अधिकार था वो शिक्षा और संपत्ति पर आधारित था और यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। अब वर्ग विभाजन की बात करें कि किस वर्ग से कितने लोग थे, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग के कुल 213 सीट थी, मुस्लिम के 79 यानी 79 सीटें थी, SC यानी शेड्यूल कास्ट से 26, 15 महिलाएं, 4 सिख और 33 ST के लिए थी यानी अनुसूचित जनजाति। अब अगर हम केवल महिला की बात करें तो जो 15 महिला थी इसमें 6 महिला हमारे यूपी से थी। उसके अलावा जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो बेगम इजाज रसूल थी, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। और एकमात्र जो SC महिला थी वो दक्षायनी वेला युदन थी जो कि मद्रास की थी, इनको ध्यान रखिएगा। और रजवाड़े की बात करें तो यहाँ से एक महिला थी एनी मस्करेनी जो कि त्रावणकोर से थी। तो महिलाओं को मेनली याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एकमात्र साम्यवादी नेता थे कौन? तो सोमनाथ लाहिड़ी। एकमात्र पारसी नेता कौन थे? तो PH मोदी। और एकमात्र आंग्ल भारतीय नेता कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे इसमें, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो महात्मा गांधी और जिन्ना थे वे संविधान सभा के नेता नहीं थे। और जब उस समय चुनाव हुआ तो उसमें परिणाम क्या आया? तो 208 सीटें कांग्रेस को गई, यानी जो 389 टोटल सीटें थी उन पे जब चुनाव हुआ तो उसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 93 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 अन्य दलों को सीटें मिली, ठीक है।
फिर अब आगे है कि संविधान सभा में अधिकांश जो सीटें थी वो कांग्रेस को मिली हुई थी, और इस कारण जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे इन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। और इस बात को लेकर 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो गया। कहने का क्या मतलब है कि इस समय भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, जिस कारण जो हमारी संविधान सभा थी उसका भी विभाजन हो गया। और विभाजन के बाद भारत में कुल 299 सीटें बची, और ये 299 सीटों में कौन कौन थे, तो इनमें 3 कमिश्नरी थे। यानी कि इसके पहले जो हमने देखा था उनमें कमिश्नरी 4 कमिश्नरी देखी हुई थी, उसमें एक बलूचिस्तान था, और वो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में चला गया था, इसीलिए केवल 3 कमिश्नरी बची। 226 ब्रिटिश प्रांत और 70 रियासतें इस समय बची हुई थी। यानी कि कुल 299 सदस्यों ने मिलकर हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया। तो ये संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.